Now our next topic is insert. Is used to add zero or more row to existing the table. Insert क्या करता है अगर मान लीजिए हमने ये एक टेबल है, मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ये एक टेबल है ना, कितनी रोज है इसमें 1 2 3 4, ठीक है 4 रोज है। अब अगर मेरे को एक और रोज बनानी है ना, एक और रो 5 है, अगर मेरे को एक और नीचे 5 रो बनानी है तो मैं किसका यूज़ करूँगी, इंसर्ट का। क्यों? क्योंकि ये मोर रोज को ऐड करता है, रोज और कॉलम को। समझ में आया? अब कैसे ऐड करेगा, तो ये उसका सिंटेक्स है। टेबल नेम, जैसे ये टेबल थी तो हमने ये टेबल नेम देंगे हम उसका, ठीक है। फिर कौन कौन सी फील्ड ऐड करनी है, मतलब कितने रोज ऐड करने हैं, वैल्यू देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये है इंसर्ट। अब अपडेट यूज टू मॉडिफाई वैल्यू ऑफ द सिस एग्जिस्टिंग टेबल रो। ये क्या करता है कि अपडेट करना। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, मैं इसी के थ्रू आपको समझाऊंगी क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं, मैं इसलिए आपको एज अ एग्जांपल ही समझा रही हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे ये मैंने बनाई है DML की, जैसे ये बनी है, अब इसके अंदर मुझे कुछ चेंज करना, मुझे सिलेक्ट इंसर्ट की सिलेक्ट डिलीट इंसर्ट की जगह मेरे को लिखना है अपडेट सिलेक्ट इंसर्ट डिलीट, है ना, चेंज कर देना है। तो मैं किसका यूज़ करूँगी, अपडेट का, क्योंकि मॉडिफाई का मतलब ही होता है चेंज करना, ठीक है। ये उसका सिंटैक्स है। जो भी कमांड अभी हम करेंगे उसमें आपको सिंटैक्स ज़रूर लिखना है, ये एग्ज़ाम में भी आएगा। ये टेबल आपके SQL के टाइप्स है, DML DDL DCL TCL। DML में कौन कौन सी कमांड होती है वो ये लिखा है, DDL में कौन सी होती है वो ये है, DCL में कौन सी होती है वो ये है, TCL में कौन सी होती है वो ये। अब DML की कमांड क्या करती है वो ये लिखा है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज टू यूज़ रिट्राइव एंड चेंज करने के लिए। DDL की करती है डेटा लैंग्वेज यूज टू मैनिपुलेट डेटा एंड स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन देने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। DCL की क्या करती है, यूज टू गिव द टेक एक्सेस राइट एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट, चेंज करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। कमिट क्या करती है, कंट्रोल द ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ये TCL की है। आगे बात समझ में? कहाँ थे हम, यहाँ पर अपडेट पे। अब हमारी नेक्स्ट है अपडेट के बाद मर्ज देखते हैं। मर्ज में क्या लिखा है, इज यूज टू कंबाइन द डेटा मल्टीपल टाइम्स, इट इज सम टाइम ऑफ द कॉम्बिनेशन टू द इंसर्ट एंड अपडेट, है ना। मर्ज का मतलब ही होता है कि दो चीज़ों को मर्ज करना, मिक्स करना। तो इंसर्ट और अपडेट को आप मर्ज कर सकते हो एक साथ, है ना, वो कर सकते हो आप मर्ज टेबल में। ट्रंकेट क्या होती है, डिलीट ऑल दैट फ्रॉम टेबल, एक डिलीट कर सकते हो ट्रंकेट में आप में। और डिलीट का मतलब तो डिलीट ही होता है, रो और कॉलम में जो भी आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ जो भी डिलीट करना है वो आप डिलीट से कर सकते हो और ट्रंकेट से भी कर सकते हो। नॉन स्टैंडर्ड बट कॉमन SQL कमांड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में अपन पढ़ चुके हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। तो मैं यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। सीधे कमांड देख लेते हैं। क्रिएट, कुछ भी कमांड को बनाने के लिए इसका क्रिएट का यूज़ किया जाता है। ड्रॉप क्या होता है, विद इन द डेटा टेबल यू कैन बी डिलीट, सेम रहती है डिलीट की तरह, ड्रॉप कर सकते हो किसी भी टेबल कॉलम को आप ड्रॉप कर सकते हो ड्रॉप से। सिंटेक्स आपको सबके करना है, ये सिंटेक्स है क्रिएट का, सारी कमांड्स के सिंटेक्स ज़रूर करना है। कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी थी, ये ध्यान रखना, थ्योरी में भी है और ये आएगी भी। नाउ नेक्स्ट है अल्टर कमांड। अल्टर में भी आप क्या कर सकते हो, अब अल्टर बहुत सारे टाइप्स की होती है ना। अल्टर कमांड विच इज़ परफॉर्म टू मॉडिफाई ने वही चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐड करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, लेंथ, किसी भी टेबल कॉलम की लेंथ बढ़ाने के लिए। लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ कही थी ये 4 है, इसका 5 करना है, इसमें से कुछ एक को डिलीट करना है, इसको डिलीट कर सकते हैं। किसी को चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आगे समझ में? ये सारा काम कहाँ होता है, अल्टर में। अल्टर टेबल नेम ऐड, ये ऐड करने के लिए उसका, किसी चीज़ को ऐड करना है तो अल्टर की ऐड वाले का ये सिंटेक्स है। मॉडिफाई चेंज करना है तो चेंज का ये सिंटेक्स है ना। ड्रॉप करना है मतलब डिलीट करना है तो ये है। रीनेम यानी आपको बहुत अच्छे से पता है, ओल्ड नेम मतलब पहले नाम है राम और अभी हमको शाम डालना है तो वो भी हम कर सकते हैं। रीनेम कमांड का ये मतलब होता है। लास्ट है आपकी DDL, ग्रांट टू ऑथराइज वन और मोर यूज़र टू परफॉर्म द ऑपरेशन टू अ सेट ऑफ द ऑपरेशन। एक साथ आप यूज़ कर सकते हो ग्रांट का, एक से ज़्यादा यूज़र्स का यूज़ कर सकते हैं। टेबल नेम यहाँ लिखा है ग्रांट टू ऑल टेबल नेम, है ना, यूज़र 1। रिवॉक का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट कैपेबिलिटी यूज़र परफॉर्म एन ऑपरेशन और द सेट ऑफ ऑपरेशन। बहुत सारे सेट ऑपरेशन भी कर सकते हो और एक ऑपरेशन भी करते हो, ये उसकी कमांड है। ये ग्रांट और रिवॉक ज़्यादा नहीं पूछी जाती, आपको इसके पहले वाली कमांड ज़्यादा अच्छे से करना है। और लास्ट क्या है, DT, ये क्या है, ट्रांजेक्शन विल अवेलेबल यूज टू रैप
है ना। बिगिन वर्क एंड स्टार्ट डिपेंडिंग द एसक्यूएल यूज टू द स्टार्ट एंड आइदर कंप्लीट, या तो स्टार्ट करो या फिर पूरा एक साथ कंप्लीट करो। सारी कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको सारा करना है। ग्रांट और रिवोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसक्यूएल के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसके टाइप्स में कौन सी कमांड किस में आती है। फॉर एग्जांपल आप कमिट इसमें आती है, डीएमएल में ये कमांड आती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये ध्यान रखना। ग्रांट और कमिट रिवोक इतनी नहीं पूछी जाती है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उसके पहले का जो ये था इंसर्ट एंड ये हमने इसलिए नहीं करा है क्योंकि ये जो है पेज नंबर 250 पे 251 पे ये जो है वो सेम एज इट इज़ है आपका 254 वाले से, ये सेम है वैसा वाला। तो मैंने यहाँ आपको समझा दिया, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा इसलिए मैंने यहाँ समझाया है। आप वो वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें भी आप यही आंसर लिखोगे, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे गूगल मीट में पूछ लो। पर इस चैप्टर में आपको एसक्यूएल के टाइप्स, एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल के एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड ये कमांड, ये याद करना है, यही पूछा जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। थैंक यू।